पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, हम सब आशीष पाएंगे। विशेष हम प्रभु के लिए जीना, जीयू या मरु प्रभु के लिए, और जो कहते हैं जो करते हैं प्रभु के लिए करो, प्रभु उसमें कल्याण हमारे लिए सब कल्याण के लिए बदलाएगा। इसलिए प्रभु जो करते हैं वो कल्याण के लिए, इसलिए प्रभु के साथ जो जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जो प्रार्थना करते हैं उसके कल्याण के लिए प्रभु कार्य करते हैं। आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में और हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे घर में और प्रत्येक जीवन में हम आशीष प्राप्त करना, और यह आशीष दुखियों के लिए, रोगियों के लिए और पापियों के लिए, बंधन में जो रहते हैं और मुसीबतों में, मुश्किलों में जो रहते हैं, बड़े बड़े समस्याओं में जो रहते हैं, उन ऐसे लोगों के लिए हम आशीर्वाद का स्रोत बनना है, हम सेवक बनना है। इसलिए प्रभु शिष्यों को, चेले ये लोगों को बुलाया, सेवकों को बुलाया प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। हम सब के लिए प्रभु का ये उत्तरदायित्व है। छोटा होगा, बड़ा होगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं केवल हमारे कलीसिया के अधिकारी लोग करना है, फादरगण और सिस्टरगण करना, कुछ कैटेकिस्ट लोग करना है, ऐसा मत सोचना है। विश्वासियों के जीवन में ये बड़ा, सब विश्वासी एक दूसरे के लिए और दूसरे के आगे प्यार का माध्यम बनना, प्यार करना और प्रार्थना करना, शैतान के बंधनों से छुड़ाना है, शैतान से छुड़ाना है। कितने लोग ऐसे हमारे बीच में अंधकार में रहते हैं, रोग बीमारी में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, पाप बंधन में रहते हैं, आर्थिक तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु के पास आकर हम मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करते हैं। विशेष रूप से शैतान कितने अंधकारमय बातें और हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा और मदिरापन, ऐसे शरीर के वासना और नशे के वासना और ये सब वो कितने हमारे अंदर बीच में और हमारे लोगों के बीच में वो कार्य करने के लिए वो ऐसे प्रबल रूप से विचार करते हैं और विचरते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, सेवा हम करना है हमारे देश के लिए, हमारे ये परिवार में और हमारे पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हम साक्षी बनना है। क्यों? इतने बड़ा शक्तिशाली ईश्वर के आगे हम ऐसे समूह आचरण करते हुए सेवा करना है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट है, आदम और हेवा क्यों पाप किया, शैतान को क्यों परमिशन प्रभु दिया है, और प्रभु ऐसे रुकने के लिए प्रभु का अधिकार था, फिर नहीं रुका था। रोकने के लिए अधिकार था लेकिन रोकने के लिए नहीं, वो आने के लिए क्यों प्रभु ऐसे परमिशन दिया है, बहुत लोग पूछते हैं। और इतना बड़ा शक्तिशाली ईश्वर है तो क्यों ये शैतान का सारे कार्य ऐसे नष्ट नहीं कर दिया, और हम मानव के बीच में रहने के लिए, मानव के पतन के लिए, और शैतान को क्यों प्रभु ऐसी क्यों परमिशन दिया है? बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट है। प्रिय मित्रों, हम थोड़ा गहराई में ऐसे ये सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक हम समझना है। Why does God need our help in evangelism? Why our help to God? Why God need our help? But God created everything. God is the creator. प्रभु सब कुछ बनाया है।
ऐसे हम मानव को प्रभु क्यों बुलाते हैं? और प्रभु के सेवा के लिए प्रभु को सब कुछ कर सकते हैं, फिर क्यों हमें बुलाते हैं? इसलिए प्रिय मित्रों, हम इधर दो बात, प्रभु का कार्य करने के लिए इस संसार में दो चीज, मतलब एक हमारा परिवार, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु का ये प्यार प्रकट करने के लिए, प्रभु का राज्य करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, और प्रभु का ये बड़ा ये प्यार का ये कार्य प्रमाणित करने के लिए प्रभु दो बात, दो चीज ये संसार में, ये पृथ्वी पर उसने स्थापना किया है। एक है परिवार, दूसरा है हमारे कलीसिया। कलीसिया, कलीसिया का धर्म, कलीसिया का ये उत्तरदायित्व क्या है, और चर्च का उत्तरदायित्व क्या है? What is the responsibility of our church and what is the responsibility of our family? मतलब हम जानते हैं माँ बाप, पति और पत्नी शादी और संस्कार में जुड़े हुए एक बन जाते हैं, और इसमें एकता से और प्यार से फिर क्या होगा? ये पति और पत्नी प्यार के बीच में प्रभु बच्चों को देता है बढ़ने के लिए, और बढ़ते रहो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। मतलब प्रभु का सेवा ऐसा है, और प्रभु इसलिए बढ़ने के लिए, सिर्फ प्रभु ने सारे संसार में फैल जाओ, एक दूसरे को प्यार करो, क्षमा करो, ये सब प्रभु का ये प्यार हमें समझ जाने के लिए, पिता कैसे जन्म देता बच्चों को, और माँ कैसे बच्चों को, माँ बाप कैसे जन्म देता है और प्यार करते हैं। इसलिए फलना फूलना, फलो और फूलो। ऐसे प्रिय मित्रों, अभी चर्च हमारे ये संसार में, पृथ्वी के बीच, ये पृथ्वी पर ऐसे चर्च को, कलीसिया को और स्थापित किया है। क्या 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 के लिए? जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। ये पवित्र आत्मा, स्वर्गिक आत्मा, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आप लोग ग्रहण करो और सुसमाचार की सेवा करो। अंधकार में लोग रहते हैं, रोग बीमारी में लोग रहते हैं, बंधन में लोग रहते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं, शैतान के अधीनता में लोग ऐसे बढ़ गए, ऐसे फंस गए हैं। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, रोगियों को चंगा करो, और ऐसे जो ऐसे बंधन में उसे छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, दलितों को मुक्ति देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, स्वतंत्रता, आजादी, दरिद्रों को सुसमाचार वो सब दिखाने के लिए, और आप लोग जाओ ये फैलाने के लिए, स्वर्ग राज्य का निर्माण कार्य करने के लिए, ये प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने इस परिवार में उसका उपस्थिति है, चर्च में उसका उपस्थिति है। इसलिए एक दूसरे को प्यार करो। 2 या 3 जहां मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वह उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। चर्च में होगा, अपने घर में होगा, और ऐसे प्रभु के नाम में जो प्रार्थना करने शुरू करते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु का उपस्थिति है। फिर हमारे अंदर डाउट है, क्यों ऐसे परिवार में और चर्च में इतने अधिक दुष्ट आत्मा फैल गए हैं, अशांति इतना फैल गए हैं, शांति नहीं रही है। क्यों ऐसे शैतान को, दुष्ट आत्मा को हमारे प्रभु शक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु ये क्यों परमिशन दिया है? कारण क्या है? शैतान को, प्रिय मित्रों, प्रभु ने सृष्टि नहीं किया था। प्रभु मानव को और कितने अनुग्रह और आशीष प्रदान किया है, लेकिन यह मानव कैसे
प्रभु से विमुख हो गए हैं और अलग हो गए, शैतान के साथ जुड़े हुए, क्यों ऐसे पाप करते हैं? शैतान को कौन सृष्टि किया है? कैसे शैतान इस संसार में बन गया है? कौन बनाया है? प्रिय मित्रों, हम ये इसकीएल नबी का ग्रंथ और ईसाया नबी का ग्रंथ, ये शैतान कौन थे, वो कितने अच्छा स्वर्गदूत थे, वो प्रथम थे, स्वर्गदूतों में सबसे प्रथम थे। ऐसे हम मानव के बीच में और मानव के बीच में ऐसे एक अच्छा उदाहरण एजकीएल नबी का ग्रंथ अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं। एक मानव, अच्छा मानव, ज्ञान पूर्वक बातों वो करते थे, ऐसे चलते थे, लेकिन वो कैसे अहंकार, घमंड और उसका पतन कैसे है। और ईसाया नबी का ग्रंथ भी ऐसे हम पढ़ते, कैसे ये शैतान इतने उग्र रूप से हमारे बीच में रहते हैं और कैसे ये शैतान बन गया है। ईश्वर ने सृष्टि नहीं किया था, ईश्वर उसे सृष्टि किया। कैसे सृष्टि किया? वो स्वर्गदूत था, स्वर्ग में सबसे बड़ा अधिकारी के रूप में ईश्वर के साथ रहने के लिए स्तुति और आराधना में लीडर, वर्शिप लीडर था। वो वर्शिप लीडर स्वर्ग से वो उसका पतन कैसे हो गया है, कैसे वो लूसीफर, प्रकाश का, ज्योति का संतान, ज्योति का संतति, ज्योति का पुत्र, उसका नाम था लूसीफर। उसका नाम का अर्थ क्या है? द सन ऑफ लाइट, प्रकाश का ये पुत्र। लेकिन वो पतन है। ये वो ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 हम पढ़ते हैं और एजकीएल नबी का ग्रंथ 28 में ऐसे एक व्यक्ति कितने प्रभु अच्छा से अभिषेक करते हुए और समाधान देते हुए कितने प्रभाव में उसे डाल दिया था, कितने प्रभाव उसके अंदर डाल दिया था, वो व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते एजकीएल नबी का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 11। तीरुस के शासक पर शोक खेद, मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तीरुस के शासक के विषय में शोक गीत गाते हुए उससे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुम पूर्णता की मुहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण और सवर्ग सुंदर थे, सवर्ग सुंदर थे। और पूर्णता की मुहर, प्रज्ञा से परिपूर्ण। ये राजा उसके पतन के विषय में स्वर्गदूत ये वाणी दिया है। वो प्रॉब्लम क्या था? मैंने तुमको एक संरक्षक केरूब के साथ रख दिया था, तुम ईश्वर के पवित्र पर्वत पर रहते और दहकती चट्टानों के बीच चलते थे। पद संख्या 14 14। फिर हम आगे बढ़, तुम्हारी सृष्टि के दिन से लेकर कब तक, तब तक जब तुम में पाप पाया गया, तुम्हारा आचरण निर्दोष था, अपने व्यापार के विस्तार के कारण तुम्हारी चार दीवारी हिंसा से भर गई, तुमने पाप किया, इसलिए मैंने तुमको अपमानित कर ईश्वर के पर्वत से टखेल दिया और संरक्षक के रूप के तुमको दहकती चट्टानों के बीच से बाहर निकाल दिया। अपनी सुंदरता के कारण तुम अहंकारी हो गए, अपने वैभव के कारण तुमने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, मैंने तुमको भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुमको राजाओं की नजर में एक तमाशा बना दिया है।
इतने ज्ञान, इतने सुंदरता, इतने पूर्णता, ये सब पाप में गिर गया है और वो सब नष्ट हो गया है। प्रिय मित्रों, यह हम ईसाया नबी का ग्रंथ, लूसीफर का आगमन कैसे ये पृथ्वी पर, ये कैसे ये पृथ्वी पर आया है, हम ये समझते हैं। मतलब वो लूसीफर, उसके विषय में हम पढ़ते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 14, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सारंगियों का संगीत, यह सब अधोलोक में समाप्त हो गया है। अब कीड़े तुम्हारा बिछौना है और खेचुए तुम्हारा उठना है। ओ प्रभात तारे, उषा के पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो, तुम जो मन ही मन कहते थे मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा, किंतु तुम्हें पृथ्वी के नीचे अधोलोक के गहरे गर्त में उतरना पड़ा। अधोलोक में कौन अभी आया है? स्वर्ग में सबसे प्रथम था और वर्शिप लीडर था, लेकिन वो अपने घमंड, अपने अंदर इतने घमंड बढ़ गया, इसलिए वो ईश्वर से बराबर होने से नहीं, ईश्वर से बड़ा होने के लिए चाहते हुए वो गिर गया है। इसलिए उसका स्वर्ग में उसका अधिकार नहीं है, स्वर्गदूतों के साथ उसका स्थान नहीं है, जगह नहीं है। प्रिय मित्रों, ये शैतान का अधिकार, मतलब अभी हम ये शैतान हमारे बीच में कैसे चलते हैं, मतलब शैतान को शक्ति, और शैतान को ऐसे शक्ति नहीं है और शैतान को अधिकार भी नहीं है। प्रिय मित्रों, हम मनुष्य को प्रभु अधिकार देता है। ये शैतान ने, इसलिए शैतान का प्रभाव, जो जो क्षमताएं थे वो सब अभी भी है, लेकिन उसका अधिकार और उसका स्थान नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अधिकार नहीं, हम मनुष्य को अधिकार है, हम मनुष्यों के ऊपर प्रभु अधिकार दिया है। इसलिए शैतान ने ऐसे सोचा है मेरा अंदर अधिकार नहीं, इसलिए ईश्वर का ये आत्मा मानव को और ये मनुष्य के अंदर वो डाल दिया है। इसलिए ये मानव को परास्त करने पर और मानव के अंदर घुसने पर वो अधिकार फिर वापस आएगा, मिलेगा। इसलिए वो शैतान वो मानव के अंदर ऐसे ये धोखा देते हुए, धोखा में ऐसे ये जाल में फंसाए हुए वो मनुष्य के अंदर वो आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मानव के अंदर से ये शैतान को निकालना है, और इसलिए ये शैतान के शक्ति कितना है, उसका अधिकार नहीं है, स्थान नहीं है। इसलिए ये अधिकार हमारे प्रभु यीशु द्वारा, मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु वो रक्त बहाकर वो हमारे ये अंदर से ये शैतान को परास्त किया, हमारे अंदर को वो हृदय को, मन को, अंधकरण को साफ करते हैं, अंधकरण को वो शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंधकरण ये शैतान के ये जाल में से, शैतान के बंधनों से छुड़ाना है, वो रक्त बहाना है, और रक्त बहाकर हमारे अंधकरण शुद्ध करते हुए हमें भेजना है। ऐसे कितने लोग अंधकार में और अंधकरण अशुद्ध हो गए हैं,
उसे बचाना है। इसलिए हमें प्रभु बुलाते हैं उसका। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे घर में, हमारे चर्च में प्रभु ऐसे चाहते हैं आप लोग जाओ, जाकर ये फल उत्पन्न करो। यीशु आया है, यीशु मुक्तिदाता है, और मुक्तिदाता वो अंधकार से और हमारे बंधनों से हमें छुड़ाया है। घोषणा करो, आप जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। इसलिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। इसलिए हमारी जरूरत प्रभु को चाहिए, इसलिए हमें बुलाते हैं। हम द्वारा प्रभु राज्य निर्माण कार्य करते हैं। इसलिए इसके विरुद्ध शैतान क्या नियम दिया है? व्यभिचार करो, नशा, अच्छा से नशा पानी पियो, और ऐसे एक दूसरे को मार डालो, गर्भपात करो। वो शैतान प्रेरणा देता है प्रिय मित्रों। इसलिए शैतान के विरुद्ध हमारे युद्ध है। हमारे आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए ये पृथ्वी पर हम केवल विदेशी परदेशी है। हमारे ये आनंद जीवन के लिए हमको स्थिर निवास स्थान है, हमारे लिए जगह प्रभु ने इसलिए अच्छा से बनाया है। हमें इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम जाना है, इसलिए तैयार करो। इसलिए देश देश में जाकर और बंधनों से छुड़ाने के लिए देश देश में कितने अंधकार है, लोग कितने घर में, कितने पति पत्नियों के बीच में, युवती युवाओं के बीच में, और कितने अंधकार है। यीशु वो आंख खोल देता है, अंधकार दूर करते हैं और आशादी वो हमको देता है। इसलिए ये सुसमाचार की सेवा करना। आओ, इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये प्रार्थना करेंगे। हमारे लिए प्रभु क्या किया है, हमारे लिए प्रभु क्या करते। प्रिय मित्रों, विश्वासियों के बीच में जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपतुदों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे आराधना स्तुति गीत गाते हैं। प्रभु हमें बुला रहे, विश्वास करो, प्रार्थना करो, बंधन से छुड़ाने के लिए, अभिशाप से मुक्त करने के लिए आओ और जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु को स्वागत करेंगे आराधना में। प्रभु के साथ मिलजुल कर हम जोर से गीत गाएंगे। प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं, प्रभु का अधीनता हम स्वीकार करते हुए हम जोर से गाएंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना आबा पिता आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आबा पिता आराधना 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 यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना पावनात्मा तेरी आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं। आज हमारे साथ ये आराधना के समय, आराधना के बीच में हमारे यीशु के आगे हम आराधना हम करते हैं। हमारे साथ कोटि कोटि स्वर्गदूतों की उपस्थिति है, संत मां मरियम, संत यूसुफ पिता का उपस्थिति है और सारे स्वर्गदूतों के साथ, शहीदों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, संतों के साथ हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अधिकार और अभिषेक दुष्ट आत्मा के ऊपर और रोग बीमारी के ऊपर हमको अधिकार देता है। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु इसलिए ये सब वरदान विश्वासियों को देता है। इसलिए विश्वास का वचन हम स्वीकार करेंगे। संत मार्कुस का अध्याय 16 पद संख्या 17 में ये सुसमाचार कितने सुंदर बात है। विश्वासियों के प्रति प्रभु ने कितने कार्य करते हैं, क्या बचा कर रखा है। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु विश्वासियों के प्रति प्रभु ने ये सब वरदान प्रदान किया है। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अबदूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। ये शक्ति प्रभु हमको दिया है। शैतान पहले स्वर्ग में दे, स्वर्गदूत में सबसे बड़ा दे, वो स्वर्गदूत अभी शैतान बन गए हैं।
प्रिय मित्रों, आज हम मानव के अंदर प्रभु ये अधिकार देता है। आदम और हेवा द्वारा ये अधिकार, ये सब नष्ट हो गए थे क्योंकि वे लोग ईश्वर को तिरस्कार किया, शैतान को स्वीकार किया। लेकिन अभी यीशु ये शैतान को हमारे अंदर, और कैसे शैतान का कार्य दे, शैतान द्वारा कितने अभिशाप दे, शैतान द्वारा घर में, व्यक्तिगत जीवन में, देश देश में कितने अंधकार फैल गए थे। वो शैतान को प्रभु क्रूस मृत्यु द्वारा परास्त कर दिया है। इसलिए वो यीशु का अधिकार हमको वो दिया है, विश्वास करो। इसलिए लूकास अध्याय 10 पद संख्या 19 में वो बात हमें याद दिलाते, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंच जा सकेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु शैतान को क्यों ऐसे अनुमति दिया है? हम ऐसे क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। प्रिय मित्रों, ये अच्छा से उत्तर प्रभु दिया है। मैं आपको अधिकार दिया है ये शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को भगाने के लिए मैंने आपको अधिकार दिया है। इसलिए अधिकारी हम संतान है, ईश्वर का संतान है, अधिकार हम पाया है, प्रभु से हम अधिकार पाया है। इसलिए प्रभु ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर के राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हमको आत्मा देते हुए, शैतान को भगाने के लिए, ईश्वर का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, अब जाकर फल उत्पन्न करो। विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपतूतों को निकालेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम अधिकार से आदेश शैतान के विरुद्ध, हम शैतान को और आदेश देना, शैतान भाग जा, गंभीर बीमारी दूर भागो, दुष्ट आत्मा और सारे अभिशाप दूर, प्रभु के नाम से दूर जाओ, हट जा शैतान, सारे रोग बीमारी मिट जाए, अंधकार मिट जाए। घर में कितने लोग समस्याओं में और बंधन में, और वहां हम स्वीकार करना, प्रभु का वचन स्वीकार करना, भाग जाओ, क्योंकि शत्रुओं के ऊपर और सांपों, बिच्छुओं, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार प्रभु हमको दिया। ये सब हम सब पाया है, इसलिए हम आदेश देना है। इसलिए प्रिय मित्रों, और एक बार ये विश्वास के साथ प्रभु के नाम लेते हुए जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी भी सारे अंधकार, सारे रोग बीमारियां, सारे अभिशाप, सालों से और गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, अभिशाप, पाप बंधन, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, घर में समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, जीवन साथी की समस्याएं, बड़े बड़े बीमारियां, सब यीशु के नाम से दूर दूर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु आप चाहे तो मुझे, प्रभु का उपस्थिति रोगियों को अच्छा करते हैं, कैंसर बीमारी को अच्छा करते हैं, चमड़ी में समस्या प्रभु अच्छा करते हैं, ओ शरीर में इतने बोझ प्रभु अच्छा करते हैं, दुख दर्द प्रभु अच्छा करते हैं, घर में शांति वो प्रदान करते हैं। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी,
शुद्ध कर दे प्रभु, चंगा कर दे प्रभु, आत्मा प्रदान करे प्रभु, नया अभिषेक प्रदान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज्ञान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। यीशु 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 यीशु। प्रभु इस वक्त ओ अच्छा सुगंध देते हुए और प्रभु का उपस्थिति, स्पर्शन, प्रभु से आनंद, प्रभु से बड़े आनंद हृदय में देते हुए प्रभु चमत्कार, प्रभु का उपस्थिति प्रमाणित करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर धन्यवाद के साथ गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।